जीके किड्स। गुब्बारे पर चीता। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं एतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं एतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागो। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने को राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसककर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। मालूम होता है कि महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकलकर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले, आओ 4 आने के आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शेर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहासा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी टूटते ही वह ऊपर उठा
बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसने बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। बच्चों, उम्मीद है तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।